कक्षा 10 रसायन विज्ञान। कल हमने पढ़ाया था धातुओं की सक्रियता। तो हमने बताया था धातुओं की सक्रियता में अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में से विस्थापित कर देती हैं। सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है, सभी की समान नहीं होती, कुछ की समान होती, कुछ की असमान होती है। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो कल हमने बताया था ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर रखी थी धातुओं को, जो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातुएं थी उनमें सबसे पहले आया था पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जैतन यानी जिंक, Fe यानी कि लोहा, आयरन, और फिर Pp रेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, Cu, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। ये हमने आपको सक्रियता श्रेणी आपकी कल मैंने नोट करवाई थी। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर हम चलेंगे तो उनकी अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है, घटती जाती है। ये हमने चिन्ह द्वारा तीर लगाकर आपको समझाया था, बताया था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए सक्रियता श्रेणी के मुख्य अभिरक्षण, सक्रियता श्रेणी के मुख्य अभिरक्षण नोट करिए। सक्रियता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको यही श्रेणी से पता चलेगा कौन सी धातु किससे क्रिया करेगी, कौन क्रिया नहीं करेगी। इसी से हमको अनुभव मिलेगा। इसके अब तक अनेक क्वेश्चन बनेंगे, अभी बनाएंगे, लिखेंगे। अब सक्रियता श्रेणी के मुख्य अभिरक्षण के प्रमुख अभिरक्षण तो पहला लक्षण सक्रियता श्रेणी के आधार पर ये बताया जा सकता है, और ये बताया जा सकता है कि किसी धातु की किसी अम्ल जल या धात्विक द्रवण से अपक्रिया
संभव है या नहीं, या सत्ता श्रेणी के आधार पर यह बताया जा सकता है कि किसी धातु की किसी अम्ल, जल, धात्विक द्रवण से अक्रिया संभव है या नहीं। नंबर 2, सत्ता श्रेणी के हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई धातुएं सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। कहलाती है। हाइड्रोजन नीचे रखी धातुएं कम सक्रिय, हाइड्रोजन के नीचे रखी गई धातुएं कम सक्रिय या अक्रिय कहलाती है। दूसरा, सत्ता श्रेणी के हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई धातुएं अधिक सक्रिय होती हैं, सबकी हाइड्रोजन के नीचे रखी गई धातुएं कम सक्रिय या अक्रिय होती हैं, अक्रिय होती हैं। ये चीज क्लियर कर लीजिए आप लोग। यही इंपॉर्टेंट सत्ता श्रेणी के आधार पर यह बताया जा सकता है किसी धातु, किसी अम्ल, जल या धात्विक द्रवण से अक्रिया संभव है या नहीं। एमिक मैन पॉइंट दिया है हाइड्रोजन के लिए, अगर हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई है जो, वो अधिक क्रियाशील धातु होंगी, अधिक सक्रिय होंगी, और जो उसके नीचे रखी है वो कम सक्रिय होंगी। कॉपर शायद धातु हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए कॉपर धातु H2SO4 से क्रिया संभव नहीं होती है कॉपर की। Cu + H2SO4 कराएं तो क्रिया नहीं होती, क्योंकि कॉपर कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे होता है। कॉपर कहाँ होता है, हाइड्रोजन से नीचे होता है, इसलिए कॉपर कम क्रियाशील है, कम सक्रिय, ठीक है, इसलिए हमको ऐसे। नंबर 3, हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को स्थापित करती हैं, परंतु सबकी हाइड्रोजन से नीचे रखी गई धातुएं ऐसी नहीं करती हैं, ऐसा नहीं करती हैं। नंबर 3, सत्ता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर
के ऊपर रखी धातुएं अम्लों से क्रिया करके अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन स्थापित करती हैं ऊपर रखी हुई धातु हाइड्रोजन स्थापित करती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी जबकि हाइड्रोजन के नीचे रखी धातुएं हाइड्रोजन के जो नीचे रखी हुई धातुएं ऐसा नहीं करती हैं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं करती तो मतलब ये अम्लों से क्रिया नहीं करती है। तब ये अम्लों से क्रिया नहीं करेंगी तो फिर हाइड्रोजन स्थापित नहीं करती है। ऐसा नहीं करने का मतलब ये है। इसके आगे नंबर 4 सक्रियता श्रेणी में कोई धातु अपने से कोई धातु अपने से नीचे टक्की धातु को उसके विलयन से स्थापित नहीं कर सकती है। कोई धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके जलीय विलयन से उसके जलीय विलयन से स्थापित कर देती है। विलयन से स्थापित कर सक्रियता श्रेणी कोई धातु अपने से नीचे रखी धातु को अपने से नीचे रखी धातु को उसके जलीय विलयन से स्थापित मतलब धातु क्या हो जाएगी उसकी वो धातु अलग हो जाएगी। कम सक्रिय धातु अपने से अधिक
सक्रिय धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है। धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं करता। नहीं करता। ये आपके तो पॉइंट मैंने लिखवाए, इनको विशेष रूप से ध्यान दें रखते। आप लोग सत्ता श्रेणी की प्रमुख लक्षण 5वां पर कम सक्रिय धातु अपने से अधिक सक्रिय धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती। ये ध्यान रखना है, नहीं कर पाती है।